Hello, good morning, dear students. Today we start session 3 of Unit 5, Green Skills. The session 3 topic is problems and solution related to sustainable development. Problem related to sustainable development. So, having discussed the importance of sustainable development, it is also important to understand that it does not need a lot of concentrated effort. It does not have many challenges ahead of itself. द की इशूज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब फर्स्ट पहला की इशू है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की इशू मीन्स पहला प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉस्ट 8 बिलियन मार्क बाई 2025. ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पास कर जाएगी कितनी 8 बिलियन के पार तो 2025 तक. ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है. द डिग्री ऑफ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज पर कैपिटा इज ऑन द इंक्रीज. तो क्या है कि जो पर डिग्री ऑफ कंजप्शन जो पर कैपिटल रिसोर्सेज का कंजप्शन हो रहा है वो भी क्या है बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, इससे भी क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. ठीक है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है क्या होगा कि फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. there is a dramatic increase in the bird production of cereal, meat, milk due to new method of farming. ठीक है, अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी तरीके से जो बर्ड का जो पॉपुलेशन है वो क्या करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है. ठीक है, मीट मिल्क. ठीक है, कैसे बढ़ाएगा न्यू प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग इंक्लूड करेगा न्यू सीड वैराइटीज़, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंक्रीज्ड इरिगेशन बट द कॉस्ट इनपुट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द स्मॉल फार्मर. लेकिन इस तरीके से जो इरीगेशन और इस तरीके की फार्मिंग जो है वो स्मॉल फार्मर की पहुंच से काफ़ी दूर होती है. ठीक है, दीज मेथड्स हैव बीन डेरिमेंटेड इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. ठीक है, डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. ठीक है, इस तरीके का फार्मिंग या इस तरीके की खेती एग्रीकल्चर जो करते हैं वो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे. इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो एक प्रॉब्लम ये भी है कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं. बाई द ईयर 2025 द ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन विल हैव इंक्रीज बाई 40%. 2025 तक जो हमारा ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन है वो 40% बढ़ जाएगा ओवर 1980 figures as per United Nations. The most used energy resources for commercial energy production and consumption are fossil fuel. ज़्यादातर जो कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन में जो भी एनर्जी यूज़ होती है वो कौन सी होती है फॉसल फ्यूल होती है जैसे कि सच एस ऑयल, गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, बायोमास फ्यूल्स, वुड, क्रॉप रेसिड्यू, डंक. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी अमाउंट ओनली टू 21% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड. केवल जो रिन्यूएबल एनर्जी अमाउंट कितनी हो रही है यूज़ 21% होती है टोटल एनर्जी कंज्यूम का. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है बट इट लीड्स टू शिफ्ट इन पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो कहाँ शिफ्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में उन्हें वर्क करना होता है तो वहीं से वो अप डाउन तो नहीं करेंगे वहीं पे जाके रहेंगे. स्कैटरिंग पॉपुलेशन ऑफ एयर, सी एंड लैंड रिवर. तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जब अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो पॉल्यूशन एयर, सी, लैंड, रिवर सभी का बढ़ने लगता है. मैनी नेशन लैक द एबिलिटी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल हैजार्डस वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन. बहुत सारी नेशन हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि डिस्पोजल ऑफ हार्डवेयर वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का. मैराइन पॉल्यूशन. सोर्सेज ऑफ मैराइन पॉल्यूशन इंक्लूड म्यूनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स एंड डंपेज ऑफ टॉक्सिक अदर हैजार्डस वेस्टेस. ये भी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के लिए. कन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ा की इशू है. द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ड बाय द फैक्टर सच एज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड, ड्रॉट एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लीड्स टू deepening poverty and famine, which in turn contribute to social unrest and conflict. The excessive military expenditure diverts funds from the urgent environmental problem that developing nations are facing.
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कैन बी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम कुछ फ्यू स्टेप्स को अटेन करें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं? एजुकेट एंड वोकेशनल प्रोग्राम कैन मेक पीपल मोर अवेयर फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एनवायरमेंट। एजुकेशन और वोकेशनल प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को सेव करें। गवर्नमेंट कैन प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ ग्रीन GDP, investment in green energy system, health service and other benefit system. Awareness programs should be run at each level to spread awareness of the need of the sustainability. We all need to take responsibility to at each step. Municipal corporation needs to take the step. अब इसका कंक्लूजन क्या है? अगर हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वी कैन से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अचीव। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ द ओनली अचीवेबल इफ एवरीवन डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू अचीविंग। ऐसा जरूर हो सकता है कि हर कोई इसको डेडिकेटेड हो या कमिटेड हो इसको अचीव करने के लिए। आप यहाँ पे 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो की इशूज़ हैं उसके। तो 2 नहीं, काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें कोई भी 2 हमें लिख लेने हैं कॉपी में। तो नीड ऑफ द ऑपर इज टू डेवलप मेथड एंड सस्टेनेबिलिटी ऑप्शंस दैट विल हैव द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट टू कोएक्सिस्ट। That's the first solution. Next is the first thing to control the drastic increase in the population. Human must learn to control the population to create balanced environment which helps to promote sustainable development. कि second उन्हें क्या करना है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको इस तरीके से लर्न करना सीखना होगा किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, या बैलेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंट का। उससे हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एडिबल सप्लाईज। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सप्लाईज जो खाने के पदार्थ हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। द फार्मर मस्ट भी यूज द वैरायटी ऑफ सीड्स टू रिक्वायर टू रिसोर्स टू प्रोड्यूस मोर सीड। तो इससे क्या होगा? फार्मर्स भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? वैरायटी ऑफ सीड का यूज़ करें और अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करें। दिस विल डिक्रीज द यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड एंड अदर हार्मफुल केमिकल। ठीक है, दिस विल डिक्रीज द यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इससे पेस्टिसाइड क्या होंगे? कम यूज़ करे जाएंगे और अदर हार्मफुल केमिकल्स का भी कम यूज़ होगा।